गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें लिखा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। मतलब जो ए बी है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, मान लो कि ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल, ध्यान रहे, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल है। अब कह रहा है कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट O है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AD लाइन है, ये पॉइंट O है। O जो है AD का मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमको दिखाना है, पहला हमको दिखाना है कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। AOB मतलब हमारा ये यहाँ से जाएगा, तो हमको दिखाना है कि जो AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है, AOB कॉन्ग्रुएंट है DOC के। और दूसरा दिखाना है O इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, कि O जो है BC का भी मिड पॉइंट है। दैट इज़ हमको ये दिखाना है OB इक्वल टू OC। ठीक है, हमको क्या दिखाना है? OB इक्वल टू OC। जब OB OC के बराबर होगा तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जिन दो ट्रायंगलों की बात की जा रही है, पहले उसको देख लो। एक ट्रायंगल AOB है और एक DOC है। तो देखो, चूँकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना? तो पैरेलल हैं, तो ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। एंगल 1 2 के इक्वल होगा और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो मान लो एक बार ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। और जब दोनों लाइन पैरेलल हुए, एक बार ये ट्रांसवर्सल लेंगे हम, ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। क्या लगेगा? एंगल साइड। आ रही बात समझ में? या फिर एक और चीज़ है, इसमें कई चीज़ों से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। जैसे मान लो कि हम चाहें तो इस एंगल को भी इसके एंगल बराबर दिखा सकते हैं। ये न दिखा के हम चाहें तो ये 3 ले लें, ये 4 ले लें, तब भी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। वो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो 3 4 के क्या होगा? इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल साइड एंगल और फिर एंगल साइड एंगल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंस AB पैरेलल CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। ये दो पैरेलल है, फिर कह रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये 1 माना है मैंने, ये 2 माना है। ये AB समझ लो और ये CD है। तो ये AB CD पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ट्रायंगल में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, तो AOB और DOC में सबसे पहले तो यही दिया था हमको कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो क्या हो जाएगा हमारा? OD इक्वल टू OA होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक चीज़ इक्वल मिल गया, 3 4 के इक्वल होगा, 4 3 के इक्वल होगा। और उसके बाद OA इक्वल टू OD। ठीक है, OA इक्वल टू OD। OA OD के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD दिया था। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD। अच्छा, एक चीज़ और, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हमने ऊपर प्रूफ किया है, एबव प्रूफ। तो इन दोनों से, इन तीनों चीज़ से हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल, इसमें भी एंगल साइड एंगल क्या हो जाएंगे? देयरफॉर ट्रायंगल
AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, कौन क्राइटेरिया? बाई एंगल साइड एंगल रूल या क्राइटेरिया। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर OB इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि OB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? OC होगा, है ना। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर OB इक्वल टू OC बाई CPCT। तो दोनों क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। OB OC के बराबर हो गया, OB OC के बराबर हो गया। इसका मतलब O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है कि एक आपके सामने क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD ऐसे। ये हमारा A है, B है, C है और D है। इसमें दिया है कि AC AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। लिखा है कि जो AB है ये AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटती है। तो मान लो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो अगर बाइसेक्ट करती है तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमको दिखाना है कि ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। क्या दिखाना है? टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है। फिर आगे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो ये इसके इक्वल होगा CPCT से। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है ये। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD में, सबसे पहले ABC और ABD में AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD ये तो गिवन है, दिया ही है, ठीक है ना। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया है, बाइसेक्ट कर रहा है AB एंगल A को, तो ये भी गिवन है। और उसके बाद AB जो है दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB। आप ध्यान से देखोगे कि इस ट्रायंगल ले रहे हो ABC में भी AB है, और उसके बाद दूसरा अगर ले रहे हो ABD, तो ABD में भी क्या है? AB है। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये दोनों में कॉमन है। और ये एंगल इसके इक्वल दिया है, सॉरी ये साइड इसके इक्वल दिया है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं, ये लिख दो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। ABC ले रहे हैं तब भी AB है, ABD ले रहे हैं तब भी AB है, तो एक ही चीज़ दोनों में है तो इक्वल तो होगा ही। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। आल्सो लिख देना कि जो पूछ रहा था कि आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, तो BC BD के इक्वल होगा, ठीक है। BC BD के इक्वल होगा, क्यों? बाई CPCT। अरे बात समझ में, ये बहुत आसान था। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना है,
आप लोग बुक लेके बैठिए। यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और इसमें दिया है कि एंगल मतलब कि साइड ए डी बी सी के इक्वल है। ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। और उसके बाद एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये एंगल इसके इक्वल दिया है। एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल दिया है। सॉरी, एंगल सी बी ए के, सी बी ए मतलब इसके इक्वल दिया है, सी बी ए। तो हमको पहला जो दिखाना है, इसमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के। और उसके बाद हमको दूसरा दिखाना है कि जो बी डी होगा, बी डी, ठीक है, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। और तीसरा हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी आप देख रहे हैं, ए बी डी, ये ए बी डी एंगल बी ए सी के इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। सबसे पहले जिन दो ट्रायंगलों को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनको थोड़ा सा हम अलग अलग बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। हमको दिखाना है कि ए बी डी, तो ए बी डी आपके सामने है, देखो ऐसे है, ये और ये, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा डी है। और एक है बी ए सी, तो बी ए सी, देखो बी ए सी ऐसे है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। अब सारी बातें आप यहीं पे समझ लो, जो दिया है उससे और जो इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इससे। सबसे पहले कि ये एंगल इसके इक्वल दिया है, आप देख सकते हैं, ये बी ए डी, ये बी ए डी एंगल है और ये सी बी ए एंगल है, दोनों इक्वल दिया था। तो इन दो ट्रायंगलों में ये एंगल इसके इक्वल है ना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एंगल इसके इक्वल। और उसके बाद ए बी दोनों में कॉमन है, आप ध्यान दोगे तो ए बी दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी ए बी है और इस ट्रायंगल में भी, जिन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दोनों में ए बी कॉमन है। ए बी इक्वल टू बी ए कहो, ए बी इक्वल टू बी ए या ए बी इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हो। और तीसरा चीज़ जो हमको गिवन था, ए डी बी सी के इक्वल था, दिया था ना कि जो ए डी है, ये ए डी ये बी सी के क्या है, इक्वल है। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड, पहले ये साइड, साइड एंगल साइड, फिर ये साइड, ये साइड इसके इक्वल है, तो पहले ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बी डी का करस्पॉन्डिंग ए सी है, बी डी ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब कहोगे सर कैसे करस्पॉन्डिंग है, तो आप आसानी से देख सकते थे कि ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, तो इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड है। तो ये जब दोनों इक्वल थे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, तो ये साइड भी क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको बना लोगे, अभी बना लो, क्योंकि हम तो इरेज करेंगे, जगह कम है हमारे पास। और ये दिखाना अगर ज़रूरी है तो आप दिखा सकते हैं, समझने के लिए आप ये आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिखाना है कि एंगल ए बी डी मीन्स ये एंगल ए बी डी बी ए सी के इक्वल होगा, तो ये भी सी पी सी टी से ही होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। बोलो कैसे, को करस्पॉन्डिंग हमको देखने नहीं आ रहा है देखने। आप देखिए क्वेश्चन में दिया था कि ए डी बी सी के इक्वल है, दिया था क्वेश्चन में ही दिया है ए डी बी सी के इक्वल है। तो ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ये, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ये। तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, और ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इनको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा के इसको बाई सी पी सी टी और इसको भी बाई सी पी सी टी क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले हम पहला करते हैं, लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। ए बी डी मतलब ये, इसमें भी आप देख सकते हैं ए बी डी
और बी ए सी ये। तो ए बी डी और बी ए सी में जो सबसे पहले दिया था ए डी बी सी के इक्वल दिया था, ए डी इक्वल टू बी सी क्या था आपका क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। ये आपका ए डी बी सी के इक्वल था। उसके बाद ये एंगल जो दिया है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये इक्वल दिया था एंगल सी बी ए के, सी बी ए, एंगल सी बी ए ये भी गिवन था, ये भी क्या था गिवन था। और एक चीज़ हम कॉमन देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये है कॉमन। और जब ये कॉमन हो गया तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। कैसे लिख दोगे, बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है ना, बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है ना, बी ए सी। ये दोनों हो जाएगा बाई सी पी सी टी। इस तरह से क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जो नहीं आएगा आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक बार लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। कमेंट नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो जहाँ पे समझ में नहीं आया, और सॉल्व करें क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन खुद ट्राई करें, नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पूरा नोट कर लीजिएगा, ये एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो, फिर एक बार ऐसे। थैंक यू वेरी मच।